मेरे चैनल टॉप 5 एमएस में। और मैं सौर्य सिंह आपके सामने आज ये दो बहुत बेहतरीन सवाल अवकल गुणांक के लेकर आया हूँ। यानी इन दोनों का अवकलन करना है, लेकिन उससे पहले हमें इसे tan बनाना होगा, इसको भी tan बनाना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल दिया है y बराबर tan इनवर्स, ब्रैकेट में है 1 प्लस साइन एक्स और बटे में cos x। तो 1 को और साइन को दोनों को तोड़ेंगे हम। देखिए तो 1 की जगह पर क्या ले सकते हैं, 1 की जगह पर ले सकते हैं, क्योंकि x है, x का आधा तोड़ना है हमारे लिए, x/2। तो cos स्क्वायर x/2 और प्लस में साइन स्क्वायर x/2 इस 1 की जगह पे लिखेंगे हम। और साइन की जगह पर क्या लिखेंगे, देखिए साइन x की जगह पे लिखेंगे 2। वैसे तो साइन x/2 पहले आता है, लेकिन कोई बात नहीं, गुणे में आगे पीछे कर सकते हैं। तो cos x/2 पहले लिखेंगे और फिर हम लिखेंगे साइन x/2, ताकि हम ऊपर सूत्र बन जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। और नीचे cos x को तोड़ेंगे हम, क्या इसको तोड़ेंगे cos स्क्वायर x/2 और माइनस में साइन स्क्वायर x/2। तो चलिए रखते हैं y बराबर tan इनवर्स। इस वाले 1 की जगह पे लिखेंगे cos स्क्वायर x/2 प्लस साइन स्क्वायर x/2 और प्लस साइन x की जगह पर रखेंगे 2 cos x/2 और इंटू में साइन x/2 और बटे में इस cos x की जगह पे लिखेंगे cos स्क्वायर x/2 माइनस साइन स्क्वायर x/2 और ब्रैकेट बंद। देखिए ऊपर भी सूत्र तैयार हो गया। देखिए ऊपर कौन सा सूत्र तैयार हुआ है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab बराबर हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। और नीचे है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एक बार लिखेंगे हम प्लस में a प्लस बी और एक बार लिखेंगे माइनस में a माइनस बी। चलिए यहाँ लगाते हैं y बराबर tan इनवर्स, ऊपर a की जगह पर है cos x/2 और प्लस b की जगह पर है साइन x/2 का होल स्क्वायर, यानी हो गया a प्लस बी का होल स्क्वायर। और नीचे एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो यहाँ लिखेंगे cos x/2 प्लस साइन x/2 और दूसरे ब्रैकेट में आएगा cos x/2 और माइनस में साइन x/2। अब देखिए यहाँ पर ऊपर भी प्लस में है, लेकिन दो घात है, नीचे प्लस में एक घात है। तो एक घात से एक घात घटेगी, कट जाएगी, तो कितना बचेगा, एक घात। और ऊपर है cos x प्लस साइन x/2 और नीचे है cos x/2 माइनस साइन x/2। बनाना है tan। tan बनाने के लिए अंश में भी और हर में भी तो cos x/2 से भाग करते हैं, यानी ऊपर और नीचे। यहाँ लिख भी देते हैं अंश व हर में, अंश व हर में cos x/2 से भाग करने पर, चलिए भाग कर लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ y बराबर tan इनवर्स x, tan इनवर्स, और यहाँ भाग करते हैं। देखिए ऊपर भी तो यहाँ होगा cos x/2 और बटे में भी cos x/2, फिर प्लस ऊपर साइन x/2 और नीचे cos x/2। अब ये पूरे के बटे में है, यहाँ तो ये पूरा कट गया, ये है cos x/2 बटे में cos x/2, फिर माइनस है ऊपर साइन x/2 और नीचे cos x/2। अब यहाँ देखिए ये cos x/2 से cos x/2 कट जाएगा, कितना बचेगा, एक। यहाँ cos x/2 से cos x/2 कट जाएगा, कितना बचेगा, एक। और साइन बटे cos x/2 जो होता है ये 1, और यहाँ साइन बटे cos x/2 क्या होगा, ये भी 1 हो जाएगा। तो ये यहाँ 1 हो जाए, सॉरी यहाँ tan हो जाएगा, यहाँ भी tan हो जाएगा, और ये 1 1 रहेंगे। तो यहाँ लिखते हैं, देखिए हम यहाँ पर y बराबर tan इनवर्स बड़ी ब्रैकेट, यहाँ एक और प्लस में साइन x/2 cos x/2 tan x/2 और नीचे यहाँ पर एक और माइनस साइन x/2 बटे cos x/2 tan x/2। अब हमें सूत्र बनाना है tan a प्लस बी का। तो क्या होता है, वैसे तो हम π/4 डायरेक्ट लिख सकते हैं, लेकिन इस 1 की जगह पर और यहाँ हमने अपने tan के साथ में इंटू में 1 अपनी तरफ लगा दीजिए। यहाँ पर इस वाले 1 की जगह पर और इस वाले 1 की जगह पर हम जानते हैं, लिखेंगे tan π/4
एक का मान tan में होता है tan 45 यानी π/4, तो y बराबर tan इनवर्स, इस जगह पर लिखेंगे tan π/4 और प्लस tan x/2 बटे में यहाँ पर 1 माइनस इस वाले 1 की जगह पर tan π/4 इंटू में tan x/2। अब ये हमारे पास सूत्र हो गया, ये हो गया tan a प्लस tan b बटे में 1 माइनस tan a tan b, a की जगह पर π/4, b की जगह पर x/2। तो ये जो सूत्र बन गया है tan a प्लस b का, तो tan इनवर्स है बाहर है और यहाँ आएगा tan a की जगह पर है π/4 प्लस b की जगह पर है x/2। अब देखिए, अब बाहर tan इनवर्स है, अंदर tan है, tan से tan इनवर्स क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो क्या बचेगा अंदर π/4 प्लस x/2। अब हम इसका करना है हमें अवकलन, तो यहाँ करेंगे हम अवकलन डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x। y का अवकलन क्या होता है, dy/dx बराबर अचर पद का अवकलन क्या होता है 0 और प्लस केवल x का अवकलन क्या होगा 1/2 ऐसे ही लगा रहेगा, तो x का अवकलन होता है 1 और बटे में है 2, तो 0 ना जुड़ता है ना घटता है, तो हमारा अवकलन जो आया है dy/dx वो आया है 1/2। तो ये हमारा आंसर हो गया। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। यदि वीडियो पसंद आए तो आप लाइक कर सकते हैं, प्ले लिस्ट में जाकर और बहुत सारे सवाल देख सकते हैं। तो चलिए देर ना करते हुए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। ये दिया हुआ है y बराबर tan इनवर्स, ऊपर है sin x, नीचे है 1 प्लस cos x। तो cos x के साथ में प्लस है तो ये आराम से कैंसिल हो जाएगा। कैसे हो जाएगा देखिए, तो सबसे पहले ऊपर sin x की जगह पर हम लिखेंगे सूत्र 2 sin x/2 और बटे में आएगा cos x/2, ठीक। और नीचे cos x की जगह पर ऐसा लिखेंगे जो 1 खत्म हो जाए, कट जाए, तो cos x बराबर लिखेंगे 2 cos स्क्वायर x/2 और -1, प्लस 1 से कैंसिल हो जाएगा। तो y बराबर tan इनवर्स, ऊपर हमारे पास हो गया 2 sin x/2 इंटू में cos x/2 बटे 1 प्लस cos x की जगह पर 2 cos स्क्वायर x/2 और -1। नीचे देखिए -1 से +1 घट जाएगा तो ये 0 हो जाएगा, बचेगा 2 cos स्क्वायर x/2। तो tan इनवर्स x, tan इनवर्स ऊपर हमारे पास में 2 sin x/2 और cos x/2 और बटे में है 2 cos स्क्वायर x/2। अब देखिए 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल, ऊपर है cos x/2 से इसका स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ऊपर बचेगा sin x/2 और नीचे बचा है cos x/2, तो यहाँ लिख देंगे sin x/2 और बटे में cos x/2। ये हो जाएगा sin बटे cos tan x/2, तो tan इनवर्स अंदर हो गया हमारे पास में tan x/2। tan से tan इनवर्स क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो यहाँ बचेगा y बराबर कितना, केवल x/2। अब हम इसका अवकलन कर देंगे x के सापेक्ष डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, या आप ले सकते हैं x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो y का अवकलन होता है x के सापेक्ष में dy/dx बराबर x का अवकलन होता है x के सापेक्ष 1 और बटे में हमारे पास में है 2, तो इसका आंसर आ गया हमारे